दिल्ली के पास एक दोस्त ने ऐसा खूनी बदला लिया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वक्त रात के करीब 10:30 बजे का था। अजय खुराना नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ घर में मौजूद था। तभी उसके हमलावर दोस्त ने पहले घर की घंटी बजाई, दरवाजा खोलते ही नौकर पर चाकुओं से वार किया और फिर अपने बिजनेस पार्टनर के परिवार पर नजर पड़ते ही दनादन गोलियां दाग दी। इस फायरिंग में अजय खुराना की पत्नी और उनके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि अजय खुराना और उनका नौकर गंभीर रूप से जख्मी है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर ने खुद को भी जख्मी कर दिया। मार देने थे सबने मिलके उसको, जान से मार देना था उसको। हमारा किसी का बुरा नहीं चाहने वाले लोग भगवान ने क्या एक के बाद एक कुल 14 राउंड की फायरिंग हुई और देखते ही देखते पूरा इलाका थर्रा उठा। गोलियों की आवाज जब थमी तब तक चीख पुकार मच चुकी थी। पुलिस जब तक पहुंची तब तक पौष इलाके के एक बंगले में 4 लोग खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। हम आपको इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि इस वारदात को किसने और कैसे अंजाम दिया। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 39 के बंगला नंबर E59 में रात के करीब 10:30 बजे कोहराम मचा था। फायरिंग में मां बेटे की मौत हो चुकी थी और परिवार के मुखिया अजय खुराना और नौकर की हालत गंभीर थी। हमलावर राजेश जौली ने सबसे पहले बंगले में काम करने वाले नौकर राजू पर खुखरी से हमला किया। इसके बाद ही उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहले उसने अजय खुराना के बेटे अंकुश पर हमला किया, फिर पत्नी अंजू पर। गोली लगते ही दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। सेक्टर 39 के बंगला नंबर E59 में एक के बाद एक तकरीबन 14 राउंड फायरिंग में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। राजेश जौली ने तुरंत नौकर के ऊपर अपनी पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि उस फायरिंग में नौकर बाल बाल बच गया। उसके तुरंत बाद राजेश जौली बंगले के अंदर पहुंचे। उस वक्त अंदर बंगले के मालिक अजय खुराना, अपनी पत्नी अंजू खुराना और बेटे अंकुश खुराना के साथ मौजूद थे। अजय खुराना, उनकी पत्नी अंजू खुराना और बेटे अंकुश खुराना को गोलियां लगी। हालांकि अंजू और अंकुश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अजय खुराना बुरी तरीके से जख्मी हो गए। वारदात की इत्तला तुरंत नोएडा पुलिस को दी गई। नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची और तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद राजेश जौली को नोएडा पुलिस ने ओवर पावर किया। सुना आपने इस वारदात को किसने और किस तरह से अंजाम दिया। राजेश जौली नाम के हमलावर ने कैसे एक ही परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 2 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। अजय खुराना जी यहाँ पर सेक्टर 39 में रहते हैं। करीब 10:30 के आसपास एक उनके ही जान पहचान का व्यक्ति है। अभी पता चल रहा है कि उसका अपना बिजनेस फ्रेंडशिप है उनसे। वो वहाँ पर आया और आने के साथ ही उसने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। उसके बाद वो अंदर पहुंचा तो यहाँ पर लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन लोगों पर उसने जो है आते ही शूटिंग शुरू कर दी। तो अभी उसमें जो इंजर्ड थे, जो मिस्टर खुराना जो उसके घर के मालिक हैं, वो तो आउट ऑफ डेंजर है और जो उनका बेटा और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों को गोली लगी है। पुलिस भी सन्न रह गई थी इस वारदात के अंजाम को जानकर। बंगले में शूटआउट की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो कमरे की हालत देखकर दंग रह गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद भी बंगले में ही मौजूद था और पुलिस को देखते ही उसने खुद को बुरी तरह जख्मी कर दिया। किसी तरह से पुलिस ने हमलावर राजेश जौली पर काबू पाया। खुद भी जब ये सब शूटिंग करने के बाद अपने को भी जो है उसने मारने की कोशिश करी, तो जो हमलावर है उसको यहाँ पर पुलिस ने आके फिर दबोचा है। पहले लोगों ने ओवर पावर किया, घर के लोग थे, और फिर पुलिस को भी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनने पड़े। उसको ओवर पावर किया और उसने भी अपने ऊपर सेल्फ इन्फेक्टिंग इंजरीज करी है। तो उसकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, उस समय आईसीयू में भर्ती है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में इसी की चर्चा है। परिवार वाले सदमे में हैं। एक तरफ बंगले के मालिक अजय खुराना घायल पड़े हैं तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। नाते रिश्तेदारों का भी बुरा हाल है। मार देने थे सबने मिलके उसको, जान से मार देना था उसको। हमारा किसी का बुरा नहीं चाहने वाले लोग भगवान ने क्या पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजेश जौली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले उसने चाकू से खुद पर कई वार किए। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर
अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल नोएडा पुलिस के सामने ये भी कि आखिरकार राजेश जोली ने इस संगीन वारदात को क्यों अंजाम दिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि राजेश जोली ने एक के बाद एक इतने राउंड फायर इस परिवार के ऊपर किए और इतने भारी असलहा के साथ राजेश जोली इस बंगले पर पहुंचा। आप इस वक्त देख सकते हैं, साथ ही नोएडा पुलिस भी बंगले के आसपास मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त यहाँ नहीं दी जा रही है क्योंकि फोरेंसिक टीम अभी बंगले के अंदर मौजूद है। साथ ही पुलिस कोशिश कर रही कि जो राजेश जोली हैं उनके परिवार से पूछताछ की जाए ताकि जो इस पूरी वारदात के पीछे की वजह है वो साफ हो सके। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफसील से जांच कर रही है। इसके साथ ही राजेश जौली के पास से बरामद हथियारों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस पता कर रही है कि इस हमले के पीछे की असल वजह क्या है। जितेंद्र शर्मा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा। एक शख्स जो बीते कई साल से बिजनेस पार्टनर था, कारोबार के हर बनते बिगड़ते हालात में साथ खड़ा था, लेकिन एक दिन ऐसा है कि वो अपने ही बिजनेस पार्टनर के परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में बिजनेस पार्टनर की पत्नी और बेटे की मौत हो गई। आखिर क्या है बिजनेस पार्टनर के परिवार पर गोलियां बरसाने के कारण, देखें रिपोर्ट। कभी किसी हिल स्टेशन की तस्वीर तो कभी गंगोत्री के पास की तस्वीर, कभी बेटे के साथ मस्ती की तस्वीर तो कभी परिवार संग छुट्टियां मनाने की तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये किसी ऐसे शख्स की तस्वीर है जिस पर एक नहीं दो मर्डर करने के आरोप है। हंसता मुस्कुराता चेहरा और पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश जौली ने जब अपने बिजनेस पार्टनर अजय खुराना के परिवार पर गोलियां बरसाई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दोनों बीते कई साल से साथ थे, मिलकर प्रॉपर्टी कारोबार चलाते थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच के भरोसे की दीवार टूट गई और नौबत जान लेने तक की आ गई। राजेश जौली ने घर में घुसकर अपने ही बिजनेस पार्टनर अजय खुराना पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में अजय तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी अंजू और बेटे अंकुश खुराना की मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है वो वजह जो राजेश जौली मर्डर की संगीन वारदात करने से भी नहीं चूके। पता चला है कि राजेश जौली और अजय खुराना के बीच इन दिनों रुपयों को लेकर अनबन चल रही थी। किसी प्रॉपर्टी की डील को लेकर दोनों में विवाद था और ये विवाद यहां तक पहुंचा कि राजेश जौली ने अजय खुराना के घर में घुसकर जान लेने की कोशिश कर दी। नोएडा के पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 39 इलाका आता है। इसी कॉलोनी में E59 जो ये खुरानाज लिखा है उसके बाहर हम खड़े हैं। यहीं पर कल डबल मर्डर हुआ है और कोई और ने नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर ने अपने एक पार्टनर पर हमला कर दिया, जिसमें बिजनेस पार्टनर के बेटे की और उनकी पत्नी की जान चली गई। वहीं जो घायल करने वाला शख्स है, जो आरोपी है जिसने हत्या की है, वो बिजनेस पार्टनर इस समय अस्पताल में एडमिट है। साथ ही इस नौकर जो इस घर का नौकर है वो घायल है और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो खुराना जी हैं, अजय खुराना जो हैं, वो इस समय घायल हैं। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 39 में रहने वाले अजय खुराना का दिल्ली के मयूर विहार में प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है। अजय खुराना के प्रॉपर्टी डीलिंग के इसी कारोबार में राजेश जौली सालों से उनका बिजनेस पार्टनर था। पता चला है कि कल किसी प्रॉपर्टी की फाइल और उसके हिस्सों को लेकर पहले दोनों के बीच फोन पर हॉट टॉक हुई और बाद में नौबत जान लेने तक पहुंच गई। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई एक फाइल है जो अजय खुराना के पास है, उसको बहुत दिन से राजेश मांग रहा था, जिसमें पूरा लेखा जोखा है कि आखिरकार इतनी रकम जो राजेश ने इनको दी है, शायद पे जो बताया जा रहा है कि राजेश ने कुछ पैसे इनको इन्वेस्ट कराए हैं, उसके बारे में उस फाइल में पूरी लेखा जोखा उसमें दिया गया था। वो फाइल वो लगातार उनसे मांग रहा था लेकिन उसको नहीं दिया गया। यही वजह बताई जा रही है कि कल राजेश हॉट टॉक उनकी कुछ फोन पर हुई है अजय और राजेश की, और राजेश जो है घर पर आ गया, ई ब्लॉक स्थित उनके घर पर आ गया और उसने जो है पिस्टल से अपने लगातार 20 राउंड फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। बंगले के अंदर से चीख पुकार और गोलियों की आवाज आते ही आसपास के लोग भी घबरा उठे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश जौली के पास से 2 पिस्टल, 1 चाकू और करीब 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मयूर विहार का रहने वाला है,
मयूर खैर का इनका बिजनेस फ्रेंडशिप था। अब इसके क्या मोटिव है, क्योंकि अभी घर के लोग, ये कुछ ही घंटे पहले घटना है, अभी मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर कोई बहुत ही ऐसी घटना इसके पीछे कारण रहा होगा, क्योंकि वो खुद भी अपने को मारना चाह रहा था। अब ये सब विवेचना का विषय है कि दोनों परिवारों के जानने वालों का कहना है कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजेश जौली इस स्तर पर उतर सकते हैं। नजदीकी लोगों का कहना है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और आना जाना लगा रहता था। इनका जो पटेल नगर में नौकर है, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। बोला उन्होंने बोला कि आपका मालिक का मर्डर हो गया है। हाँ जी। फिर आप तुरंत यहाँ पर आए गाड़ी? हाँ जी, हाँ, वहाँ पे मैं वहाँ से तुरंत कैलाश हॉस्पिटल गया। राजेश जो है इनके अजय जी के पार्टनर हैं, क्या वो अक्सर घर पर आया करते थे? घर पे तो मैं कभी उनको नहीं देखा था, लेकिन ऑफिस में बराबर वो आते थे, ऑफिस में इनके साथ बैठते थे। तो कैसे संबंध थे राजेश और अजय जी? संबंध थे। कभी सोचा था आपने कि ऐसी घटना हो जाएगी? कभी नहीं। अच्छा, जो अजय जी हैं उनके बेटे भी क्या इसी बिजनेस पार्टनर थे, इसी प्रॉपर्टी लाइन में? हाँ, वो भी इसी लाइन में। पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। हमलावर राजेश जौली इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। राजेश से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि नोएडा के सेक्टर 39 में हुए डबल मर्डर के पीछे की पूरी वजह क्या है।